बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ अफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं अवामी मैंडेट रखने वाले नुमाइंदे अदम एतमाद पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कामयाबी से जारी है। पंजाब की आवाम भी पीपल्स पार्टी के मार्च में जुड़ती जा रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सेल्स टैक्स रिफंड्स फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं ट्रैक्टर और ज़रूरी आलात बनाने वाले यूनिट्स बंद होना अफसोसनाक और मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक है। डहरकी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जांबाज गाड़ी में मौजूद 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीर महल के नवाही इलाका बस्ती रांझियावाली में तेजाब गर्दी का वाकया। ओबाज शख्स खातून पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोट गुलाम मोहम्मद में मुनशियात का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। नौजवान नस्ल की जिंदगियां दांव पर लग गई। अहले इलाका कहते हैं मुनशियात फरोश नौजवान नस्ल को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। पुलिस से मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। हैदराबाद में मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग के बाद ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर अहले इलाका इजहार तशवीश। पुलिस थाना ने वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। और कोरोना से मजीद 7 अफराद जहां भाग अमवात की मजमूई तादाद 30,265 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 755 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2% रिकॉर्ड की गई है। हेडलाइंस आपने जानी, यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन हिना जलानी की डेरा गाजी खान आमद हुई है। मुकामी होटल में सेमिनार में सदर प्रेस क्लब शेर अफगन बुजदार, सदर अंजुमने सहाफियां मुस्तफा लाशारी, उम्मीदवार मेयर रुकैया रमजान एडवोकेट, सियासी वर्कर्स, मजहबी रहनुमाओं और मिनॉरिटीज के नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की है। गुड्स ट्रांसपोर्ट से अब्दुल इस्लाम पठान, सहाफियों में मोहम्मद हुसैन आजाद, इरफान मजीद खटक, ज्वाइंट सेक्रेटरी अंजुमने सहाफियां फखरुज्जमा, गुलाम शबीर सदुजाई और दीगर भी मौजूद थे। सेमिनार से खिताब करते हुए हिना जलानी ने कहा कि इंसानी हुकूक का ग्रुप गैर जानिबदार जरूर है मगर गैर सियासी हरगिज नहीं है। इंसानी हुकूक का ग्रुप इस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक सियासी माहौल को ठीक तरीके से नहीं चलाया जाता, जब तक ये दुरुस्त सिमत में नहीं जाता। ह्यूमन राइट्स कमीशन का फोरम एक आजाद फोरम है जिसमें सियासी कारकुन भी शामिल हैं। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ उम्मीदवार सिटी मेयर रुकैया रमजान एडवोकेट ने अपने किताब में कहा कि हिना जलानी का ह्यूमन राइट्स कमीशन में किरदार मिसाली है। पाकिस्तान इंटरनेशनल ओवरसीज फोरम के सदर उस्मान हाजी अब्दुल हमीद के एजाज में तकरीब जद्दा के मुकामी होटल में मुनक्किद हुई है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल ओवरसीज फोरम के चेयरमैन मोहिउद्दीन खान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रोजीना शाहीन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया मैनेजमेंट अतीकुर रहमान और दीगर शख्सियात ने
شرکت کی ہے۔ فورم کے صدر حاجی عثمان عبدالحمید نے اپنے دورہ اسلام آباد کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا اور کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ترجیحی بنیادوں پر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور دیگر حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں مفید رہی ہیں۔ جلد پی ٹی آئی اور پی او ایف کا وفد اسلام آباد کا دورہ کرے گا۔ اس موقع پر نائب صدر ریاض باجوہ، ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن میڈیا مینجمنٹ شعیب الطاف راجہ، ابو سائم، سیکرٹری آئی ٹی ایچ آر سید زبیر الدین، مرکزی آفس سیکرٹری عارف زیب تنولی، ڈائریکٹر ٹریڈ اینڈ بزنس شاہد لطیف شیخ، مرکزی کمیٹی کے اراکین ڈاکٹر افسر احتشام، جان محمد، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی انجم رانا، ہیڈ آف ویلفیئر کمیٹی نصر اقبال سردار خان، جوائنٹ سیکرٹری عبداللہ رحمان، ممبرز ندیم صدیقی، چودھری خالد، ریاض بخاری، اکرم گجر، اظہر وڑائچ بھی موجود تھے۔ اقبال ٹاؤن دینا میں رسم ہنا کے دوران ہوائی فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ منجلے سریعام گلی میں فائرنگ کر کے قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے ہیں۔ گولیوں کے خول لوگوں کے گھروں میں جا گرے ہیں۔ ریسکیو 1112 اوکاڑا کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس سینٹرل اسٹیشن میں ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے کی ہے۔ اجلاس کے دوران ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ریسکیو 1112 اوکاڑا کو گزشتہ ماہ 368 کالز موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 2299 ایمرجنسی کالز ہیں، 5274 غیر متعلقہ اور مس کالز 1760 معلوماتی، 20 رانگ کالز اور 15 فیک کالز ہیں۔ ایمرجنسی کال کا تناسب 82 کالز فی دن ہے۔ 2299 ایمرجنسیز میں 583 روڈ ٹریفک حادثات، 1435 میڈیکل، 24 آگ لگنے کے واقعات، 65 کرائم اور 192 متفرق قسم کے حادثات شامل ہیں۔ روڈ ٹریفک حادثات میں 682 افراد متاثر ہوئے، جن میں 14 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 162 افراد کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی اور 506 متاثرین کو طبی امداد دیتے ہوئے اسپتال میں منتقل کیا۔ آگ لگنے کے 24 واقعات ہوئے ہیں، جن میں 3 کمرشل ایریا، 8 رہائشی علاقے جبکہ 13 واقعات دیگر ایریا میں پیش آئے ہیں۔ فروری میں پیشنٹ ریفرل سسٹم کے تحت ضلع بھر میں 454 مریضوں کو بہتر طبی امداد کے حصول کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ ڈچ کوٹ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مقامی ذمہ دار کے مویشی ڈاکو چھین کر لے گئے۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے ذمہ دار کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا اور مویشی لے کر فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ اور لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، پولیس ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے مقدمہ درج کرے اور ہمیں انصاف فراہم کرے۔ پشاور میں سی سی پی او محمد اعجاز خان نے ایچ ایم سی اسپتال میں زخمی پولیس جوان کی عیادت کی ہے۔ سی سی پی او نے پولیس جوان کی خیریت دریافت کی اور متعلقہ حکام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سی سی پی او محمد اعجاز خان نے زخمی پولیس جوان کو اس کی بہادری پر داد دی۔ اس موقع پر زخمی پولیس جوان کے بھائی سے بھی ملاقات کی ہے۔ سی سی پی او نے کہا کہ شہر کے امن و امان کی خاطر جانوں کی پرواہ نہ کرنے والے جوان ہی پشاور پولیس کا اصل اثاثہ ہیں۔ ملک بھر کی طرح کشمور میں بھی سانحہ پشاور کے خلاف پرامن احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔
उलमा इकराम ने पेशावर की मस्जिद में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उलमा इकराम ने कहा कि हम पाकिस्तानियों का मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना वक्त की अहम जरूरत है। उलमा इकराम का कहना था कि हम इस दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। उलमा इकराम ने कहा कि हम शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उलमा इकराम ने कहा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हुकूमत वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। सऊदी अरब में समाजी फासले के साथ नमाज की अदायगी पर पाबंदी उठाए जाने के बाद हरमैन शरीफैन में लगे स्टिकर्स को हटा दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत दीगर मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाज की अदायगी पर पाबंदी आई थी, जिसको हटाए जाने पर दोनों मसाजिद समेत सऊदी अरब भर की मसाजिद में समाजी फासले के लिए लगाए गए स्टिकर्स को हटा दिया गया है। सऊदी हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की शिद्दत में नुमायां कमी हो चुकी है, जिसके बायस पाबंदी को हटाया गया है। तहम मास्क पहनने की पाबंदी को बरकरार रखा गया है। कसूर में पुलिस थाना बी डिवीजन के इलाके आबादी भुट्टा सोहन दीन वाला में शादी की तकरीब के दौरान शीशा समेत दीगर ड्रग्स के इस्तेमाल के साथ रक्स की महफिल सारी रात जारी रही। महफिल में डीजे का इस्तेमाल खुलेआम किया गया, जबकि शादी वाले घर से थाना बी डिवीजन इंतहाई करीब वाक़ था। सऊदी अरब में बसंत मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तानियों ने दियारे गैर में रहते हुए पाकिस्तानी सकाफत के रंगों को उजागर किया। वो काटा के नारे, ढोल की थाप पर डांस करके अपनी खुशी का भरपूर इजहार भी किया है। सऊदी अरब के शहर दमाम में अल खबर और दोहरान काइट क्लब की तरफ से बसंत मेले में जद्दा, रियाज और दीगर शहरों से पाकिस्तानियों की कसीर तादाद शरीक थी, जिन्होंने रंग बिरंगी पतंगों के जरिए जहां आसमान को भर दिया, वहीं पाकिस्तानी सकाफत को भी उजागर किया है। जबकि ढोल की थाप पर मंझले नौजवानों ने भी डांस करके बसंत मेले की रौनकों को दोबाला किया है। मर्दों खवातीन समेत बच्चों ने भी बसंत पतंगबाजी की एक और दूसरे के साथ पेच लड़ाकर बो काटा के नारे भी लगाते रहे। बसंत मेले में शरीक अफराद का कहना था कि प्रदेश में देश का रवायती त्यौहार मनाकर दिली खुशी हुई है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का जाफराबाद में ग्रैंड जिरगा से खिताब करते हुए कहना था कि शिद्दत पसंद तंजीमों को बलोचिस्तान के मसाइल के हल से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कैडेट कॉलेज जाफराबाद के ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह किया है। जिरगे में नसीराबाद डिवीजन के सियासी समाजी कायदीन, इंतजामिया और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मुअज़्ज़िज़ीन में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली और कौमी सूबाई असम्बलियों के मेंबरान शामिल थे। जिरगे का इनाकाद कैडेट कॉलेज जाफराबाद में हुआ, जहां यौमे वालिदैन की तकरीब हुई। कोर कमांडेंट ने कॉलेज के उस्ताद को आला तालीमी मियार पर खराज तहसीन भी पेश किया है और पास आउट होने वाले तलबा के वालिदैन को मुबारकबाद दी है। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने सूबे में पनपते हुए तालीमी इदारों को रोशन मुस्तकबिल की दलील करार दे दिया। कोर कमांडर ने तुरबत में गर्ल्स कैडेट कॉलेज के कामयाब इफ्तिताह का तज़किरा करते हुए मुस्तकबिल में मजीद तालीमी इदारों के क़याम की उम्मीद जाहिर की है। मुल्क भर की तरह ठहरी मीरवाह में भी आज तीसरे दिन भी सानहे पेशावर के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के सदर मौलाना असद अली बलोच ने क़यादत की है। रैली में मौलाना गदा हुसैन हाजाना, मौलाना कल्ब अब्बास, मौलाना जफर असदी और दीगर ने शिरकत की है। शुरका का कहना था कि पेशावर में नमाजियों को शहीद किया गया।
سانحہ کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے سانحہ پشاور میں ملوث عناصروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور فوری طور پر ملزموں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ قصور کے نواحی علاقے میں 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 9 سالہ بچہ اور ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قصور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ معمولی تلخ کلامی پر پیش آیا۔ 9 سالہ حسنین پنے گھر جا رہا تھا کہ فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پی ایچ اے کی جانب سے جیلانی پارک لاہور میں جشن بہارہ کی مناسبت سے رنگا رنگ برڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، پی ایچ اے کی جانب سے جیلانی پارک لاہور میں جشن بہارہ کی مناسبت سے رنگا رنگ برڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ خوبصورت پرندے دیکھے اور تصاویر بھی بنوائی ہیں۔ مختلف رنگوں کے پرندے جشن بہارہ کی مناسبت سے سجے برڈ شو کی زینت بنے رہے۔ بچے اور بڑے سبھی پرندوں کے دلدادہ نکلے، من پسند پرندوں کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں اور خوب انجوائے کیا۔ برڈ شو میں پالتو کبوتر، گولڈ پیٹرس، مرغے، مرغیاں، اصیل مرغے، خرگوش، مختلف اقسام کے رنگ برنگے طوطوں سمیت دیگر پرندے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پی ایچ اے افسران نے خوبصورتی کے لحاظ سے پوزیشن لینے والے پرندوں کے مالکان میں انعامات بھی تقسیم کیے ہیں۔ ڈہرکی میں قومی شاہراہ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جھانپک جبکہ گاڑی میں موجود 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوٹ ڈی جے میں پشاور دھماکے کے خلاف مسجد علی سے پریس کلب کوٹ ڈی جے تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پشاور کی قصہ خانی بازار کا واقعہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ فرقہ واریت نہیں ہے، کیونکہ کوئی نمازی اپنے نمازی بھائی کو قتل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ کی صاف شفاف انکوائری کروائی جائے اور واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ سانگڑ میں بھی پشاور دھماکے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالے گئے، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ مقررین نے شہداء اور لاحقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سانحہ میں ملوث دہشت گردوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سانگڑ میں بھی پشاور دھماکے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ مقررین نے شہداء اور لاحقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں سانحہ پشاور کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ سیاہ پرچم اٹھائے احتجاجی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ریلی کے شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں بھی سانحہ پشاور کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں سانحہ پشاور کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ سیاہ پرچم اٹھائے احتجاجی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تلہار میں بھی پشاور دھماکے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالے گئے، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ مقررین نے شہداء اور لاحقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تلہار میں بھی پشاور دھماکے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔
मुकर्ररीन ने शोहदा और लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। भटशाह में पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की गई। आवाम की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती भी की गई। एहतजाजी रैली निकालते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाकई में मुलविस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको खबर दे रहे हैं, भटशाह में पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की गई है। अवाम की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती भी की गई है। एहतजाजी रैली निकालते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा करके और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया है। उजरा शाह मुकीम में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किए जाने का मामला बासर अफराद ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर पुलिस मुलाजमीन को मुबैना तौर पर यरगमाल बना लिया है। SHO की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना शेरगढ़ में सखावत नामी बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी रंजिश पर 70 से ज्यादा अफराद ने पुलिस स्टेशन पर मुबैना तौर पर धावा बोल दिया। थाना में ड्यूटी पर मौजूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल, ASI गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद हमजा अब्बास और इम्तियाज हबीब कमियाना राशिद अली समेत 7 मुल्जिमान को यरगमाल बनाया गया। मुजामत पर मोहम्मद हमजा अब्बास नामी पुलिस कांस्टेबल से बदतमीजी भी की गई है। 23 मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और SHO थाना शेरगढ़ मलिक मोहम्मद अरशद की मुद्दत में सखावत उर्फ सखावती मेहर, राना फरजंद नसीम, अमजद जीशान, कमर, आतिफ और मकसूद समेत 24 नामजद और 50 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खानपुर मेहर के नवाही इलाके में पसंद की शादी करने के लिए लड़की घर से फरार हो गई। लड़की के वुरसा ने लड़के के अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद घर को आग लगा दी है। खानपुर मेहर के गांव फोक समोन का रहायशी कंबर और खानपुर मेहर शहर की रहायशी लड़की पसंद की शादी के लिए घर से भाग गई। लड़की के वुरसा ने लड़के के घर वालों का तशद्दुद का निशाना बनाते हुए लड़की की जल्द अज जल्द वापसी का मुतालबा कर दिया है। कोट गुलाम मोहम्मद में मुनशियात का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। नौजवान नस्ल की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुनशियात फरोश खुलेआम मुनशियात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। थाना पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करे। आपको खबर दे रहे हैं, जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। नशे की वजह से गोट गुलाम मोहम्मद में मुनशियात का कारोबार अरूज पर पहुंच गया है। नौजवान नस्ल की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुनशियात फरोश खुलेआम मुनशियात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि नौजवान नस्ल की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं और कोट गुलाम मोहम्मद में मुनशियात फरोशी का कारोबार अरूज पर पहुंच गया है। नौजवान नस्ल की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुनशियात फरोश खुलेआम मुनशियात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं और मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। थाना पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे। हैदराबाद में मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। थाना पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। SHO थाना पुलिस का कहना है कि वन व्हीलिंग की वजह से इंसानी जिंदगियों का ज़िया होता है। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं ताकि वन व्हीलिंग को रोककर इंसानी जानें बचाई जाएं। दूसरी जानिब इलाका मकीनों की जानिब से पुलिस के इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है।
नारोवाल DHQ अस्पताल के गायनी वार्ड में चेक अप के लिए आने वाली खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नारोवाल में DHQ अस्पताल के गायनी वार्ड में चेकअप के लिए आने वाली खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आई खवातीन को घंटों इंतजार करवाने के बावजूद चेकअप के बगैर ही वापस रवाना किया जाने लगा है। खवातीन का कहना है कि अस्पताल में सिफारिश की बिना पर खवातीन का चेकअप किया जाता है, जबकि दूसरी खवातीन को घंटों इंतजार करवाया जाता है। चेक के लिए आई खवातीन देर तक अपनी बारी का इंतजार करती हैं। पर्ची पर नंबर लगने के बावजूद रजिस्टर के हिसाब से चेकअप नहीं किया जाता। जो लोग सिफारिशी होते हैं उन्हें पहले चेक किया जाता है। गायनी वार्ड में सिफारिशी खवातीन को बारी का इंतजार नहीं करवाया जाता। जो दूर दराज से चेकअप के लिए आती हैं उनके पास सिफारिश नहीं होती, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर सबा असगर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे पीर महल के नवाही इलाके बस्ती रांझियावाली में तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया है और बाश शख्स ने शादीशुदा खातून पर तेजाब फेंक दिया है। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेजाब से खातून का चेहरा और जिस्म पूरी तरह झुलस गया। मुलजिम तेजाब फेंकने के बाद मौके से फरार हो गया। तेजाब गर्दी की शिकार समीना बीबी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा खातून का कहना है कि मुलजिम ने असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया और अपने हमरा जाने का तकाजा किया। इनकार करने पर मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद खातून पर तेजाब फेंक दिया। कबूला शरीफ में अंजुमने तुलबाए इस्लाम जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कामरान अकबर रिजवी की चौक मरले आमद हुई। तलबा यूनियंस की बहाली से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि आमरीयत के दौर में तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई गई थी जो अभी तक नहीं हटाई जा सकी। पाबंदी लगाकर न सिर्फ आखिरी इंतखाबात की फातेह अंजुमने तुलबा इस्लाम के मैंडेट पर डाका डाला गया बल्कि मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल दिया गया है। सिंध हुकूमत के तलबा यूनियंस बहाली के बिल का खैर मकदम करते हैं और पंजाब हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तलबा यूनियंस के इंतखाबात करवाए जाएं। मरकजी रुकन मुशावरत खान कमर जमान आकूका ने कहा कि तलबा का ये जमहूरी हक है कि वो अपने हुकूक के लिए अपने नुमाइंदा मुंतखब कर सकें। वनेकी तारड़ के नवाही गांव राजा तारड़ में चौधरी सलमान सिकंदर तारड़ के डेरे पर तारड़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम तारफी मीटिंग का प्रोग्राम हुआ, जिसकी क़ियादत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चौधरी सलमान सिकंदर तारड़ ने की और जिला भर की तारड़ बरादरी को इस तारफी मीटिंग में मदऊ किया गया। आने वाले तारड़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल रजिस्टर्ड के ओहदेदारों और मेंबरान ने अपना अपना तारुफ करवाया और इस वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से गरीबों और नादार तबके की मदद करने और तारड़ फैमिली के मेंबरान की मेंबरशिप के आगाज और ओहदेदार में शामिल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चौधरी सलमान सिकंदर तारड़, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर चौधरी इमरान हसन तारड़, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर बोर्ड चौधरी सुहेल अहमद तारड़, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड एंड मीडिया सेल चौधरी शफकत हुसैन तारड़, मेंबरान तंजीम में सैफुल्ला एडवोकेट अहमद जिया तारड़, इंजीनियर गुलजार हुसैन तारड़, जैन अब्बास तारड़, समीउल्लाह तारड़, काशिफ अब्बास तारड़, राफे अब्बास तारड़, उस्मान अल्ताफ तारड़, सैफुल्लाह तारड़ और दीगर मेंबरान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा मकसद तारड़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल रजिस्टर्ड के ज़रिए एहतमाम जरूरतमंदों, गरीबों, यतीमों और बेसहारों की मदद करना है। तालीम, सेहत, इंसाफ मुहैया करना हमारा फर्ज है।
मालाकंड के पहाड़ी इलाका कोट मीना में खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब का एहतमाम किया गया। दर्जनों बच्चों ने खत्म बुखारी शरीफ की सादत हासिल की है। आलिम दीन शेख अल कुरान मौलाना अब्दुल रहमान बाबाजी और मुफ्ती कफायतुल्लाह ने दरगाही के दौरा अफ्तादा इलाका कोट मीना में खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन दुनियावी तालीम के साथ अपने बच्चों को दीनी उलूम से भी रोशनास कराएं। तकरीब के मौके पर खत्म बुखारी शरीफ की सादत हासिल करने वाले तलबा में असनाद और उनके वालिदैन में चादर तकसीम की गई। तकरीब में वालिदैन समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और जियदे उलमा इकराम की कसीर तादाद ने शिरकत की है। टंडू आदम में सिंध सकाफती मेले की 3 रोजा तकरीबात दूसरे रोज भी जारी हैं। सकाफती मेले में मवेशियों की नुमाइश, मलाकड़ा समेत तकरीरी मुकाबले भी हुए हैं। तमाम प्रोग्राम्स में ऑर्गेनाइजर और चरखास खेली की तरफ से इनामात तकसीम किए गए हैं। मेहरान हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी टंडू आदम की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी सिंध सकाफती मेला टंडू आदम के भठाई नगर में जारी है। जानवर नुमाइश के लिए मेले में लाए गए। महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से रवायती खेल कबड्डी का मुकाबला जिला सांगड़ और टंडू मोहम्मद खान के दरमियान हुआ, जहां जबरदस्त मुकाबले के बाद मुकाबला बराबर रहा। इस मेले का सबसे बड़ा इवेंट तालीमी प्रोग्राम प्राइमरी से हाई स्कूल कॉलेजेस के दरमियान जारी है, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गंदे नालों में कोरोना वैक्सीन फेंकने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीन से भरी हजारों वायल्स कुतला भुगतियां ट्रेन में फेंक दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अदनान मौजूद हैं, आपको खबर दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन गंदे नाले में फेंकने का इंकशाफ हुआ है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गंदे नालों में कोरोना वैक्सीन फेंकने का इंकशाफ हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गंदे नालों में कोरोना वैक्सीन फेंकने का इंकशाफ हुआ है। अहम खबर है, सबसे बड़ी खबर है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, जहां गंदे नालों में कोरोना वैक्सीन फेंकने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीन से भरी हजारों वैक्सीन जो हैं वो गंदे नाले में फेंक दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा, क्या वाकया है? कोरोना वैक्सीन जो है वो गंदे नाले में फेंक दी गई है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गंदे नालों में कोरोना वैक्सीन फेंकने का इंकशाफ हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है कोरोना वैक्सीन से भरी हजारों वायर सत्तुकता मोमबत्तियां ड्रेन में फेंक दी गई है। अफसरान कोरोना की 100% कवरेज के लिए मुलाजिम को धमकाते रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आ चुकी है। वोटर लिस्टों से कोरोना वैक्सीन को जैली इंदराज किया जाता रहा है, जिसके बाद बच जाने वाली वैक्सीन मुलाजमीन ने जाया कर दी। जाया की जाने वाली वैक्सीन वायरस में सीनोवैक और फागविक समेत दीगर वायरस शामिल है। जैली इंदराज के बाद कागजात में तो वैक्सीन इस्तेमाल होगी, लेकिन हकीकी तौर पर वैक्सीन बच गई थी। बच जाने वाली वैक्सीन से मुलाजमीन ने जान छुड़ाने के लिए लाखों मालियत की वैक्सीन जाया कर दी। वोटर लिस्टों से जैली इंदराज करते वक्त ये भी चेक नहीं किया कि जिस फर्द की जैली एंट्री डाली जा रही है वो जिंदा है कि नहीं। जराये का कहना है कि मुर्दा अफराद को वैक्सीन लगाकर 100% कवरेज हासिल करने की कोशिश की गई है, जो महकमा सेहत पर सवालिया निशान है। जी अदनान, मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो ये कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और समाजी फासले को बरकरार रखें, और दूसरी जानिब ये कोरोना वैक्सीन जो है ये एक्सपायरी थी या क्या वजह है इसे गंदे नाले में फेंक दिया गया है? नहीं, मैं आपको बताता चलूं, ये जो वैक्सीन की वायल्स मिली हैं ये एक्सपायरी नहीं थी। बस ये 100% जो इन्होंने कहा कि कवरेज की जाए, इस कवरेज से जान छुड़वाने के लिए बोगस एंट्रियां की गई हैं और लाखों रुपए की जो वैक्सीन है वो नाले में फेंक दी गई है। ड्रेन में जो बोक्स बत्तियां चौक में मिली है। तो कोई इंकशाफ हुआ है, ये कौन लोग थे जिन्होंने ये गंदे नाले में फेंके? कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी तक कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन जराये का कहना है कि जैसे ही कोहिनूर टीवी ने खबर दी रात को, चूंकि हमने पहले भी ये खबर दी थी और दोबारा आज ये खबर दे रहे हैं, तो महकमे ने
शहर ने एक कमेटी बना दी गई है कि जो उसका पता करेगी कि ड्रेन में ये जो वैक्सीन फेंकी गई है किसने फेंकी है। अब देखा ये जाएगा कि ये जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या ये भी जी बिल्कुल, एक तरफ तो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का नारा लगाया जाता है और दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गंदे नालों में कोरोना वैक्सीन फेंकने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीन से भरी हजारों वॉल्स, सत्तू कतला, भोबतियां ड्रेन में फेंक दी गई हैं। इसी हवाले से हमें हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद अदनान आगाह कर रहे थे। अदनान, आपका शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।